नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए सीएम ने कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा बता दें कि लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात को राज्य हित बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम जब भी पीएम से मुलाकात करते हैं तो पीएम राज्य को कुछ न कुछ बड़ी सौगात जरूर देते हैं। बता दें कि सीएम धामी इस बार भी दिल्ली के दौरे पर है और उम्मीद है कि इस बार भी पीएम राज्य को कोई विशेष गिफ्ट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है हमारे पूरे राज्य पर रहता है। जब मैं परसों उनसे मिला तो मुझसे भी उन्होंने यहाँ के विकास की चर्चा की, चाहे बद्रीनाथ का भव्य मंदिर का विषय हो, चाहे रोपवे केदारनाथ जी का रोपवे हो, हेमकुंड साहब का रोपवे हो, ऑल वेदर रोड की चर्चा की है, भारतमाला की चर्चा की है और हमारे सीमांतवर्ती जो गांव है उनके साथ चर्चा की है। तो निश्चित रूप से मेरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के समय लिया होगा मिलने का, तो आज वो चर्चा उसमें और बढ़ेगी और हर क्षेत्र का विकास राज्य के अंदर दिखाई दे, मोदी जी के मन में भी है और उस दृष्टि से भी यहाँ का विकास के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री आज मिलेंगे तो कुछ न कुछ लेके ही आए। देहरादून में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज अस्पताल पहुंचकर देहरादून मसूरी मार्ग बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टरों को उनके उत्तम इलाज के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि इस कठिन घड़ी में हम घायलों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। तो बता दें, डिसबैलेंस होकर कार बस जो थी वो खाई में जा गिरी। इसमें काफ़ी यात्री जो थे सवार थे, जिनको ग्रामीणों द्वारा कुछ बचाया गया और कुछ जो है वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची थी। और ये बीते रविवार की बात है, शाम के टाइम जो है ये बस गिरी थी खाई में, जिसके बाद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और कई लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है और इलाज जो घायल हुए उनका जारी है। मसूरी में जो हमारी रोडवेज की अनुबंधित बस है उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी गई है। मृतकों को भी 4-4 लाख के भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ के सभी जो चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको ये निवेदन किया है कि तत्काल सबका इलाज सुलभ तरीके से किया जाए। राहुल गांधी पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश भर के कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 29 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज है, लेकिन टारगेट हमेशा से ही राहुल गांधी को किया जा रहा है, जो बताता है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। सरकार को इस प्रकार की राजनीति से बचने की जरूरत है। बता दें कि कांग्रेस लगातार गौतम अडानी के मामले में हर दिन 3 सवाल पूछने का काम कर रही है, जिससे सरकार एक के बाद एक मुकदमा कायम करा रही है।
जो 2018 में इन्वेस्टर समिट में आपने 80 से 100 करोड़ तक का खर्च कर दिया, वही प्रदेश को वापस नहीं मिल पाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उस वक्त डुगडुगी पीटी थी कि लगभग 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे वो निवेश उतरे, ये धामी जी बताने का कष्ट करें। तो अब इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर राज्य के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लुटाने की तैयारी कर रहे हैं और नतीजा फिर से एक बार सिफर रहने वाला है, ये निश्चित है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर सभी जिला अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद किया और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रदेश में पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा सके। वही स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय हफ्ते के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही बूथ स्तर से लेकर घरों तक पार्टी का कमल ध्वज को लगाने का काम किया जाएगा। तो बीजेपी का स्थापना दिवस आ रहा है, जिसको लेकर तमाम राज्यों में तैयारी शुरू हो चुकी है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उसमें भी लगातार बैठक हो रही है और बैठक में किस तरीके से जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि काम जो है 6 अप्रैल को कार्यक्रम जो है वो किसी भी बाधा के बिना जो पूरा हो सके, इसके निर्देश जिलाध्यक्षों को दिए जा चुके हैं। और बता दें कि इसी संबंध में आगे तमाम तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी भेंट नहीं हो पाई, मेरी फोन पे वार्ता हुई है और आगामी दिनों के अंदर पार्टी का जो 6 स्थापना दिवस से लेकर और 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक हम जो सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं उसके कार्यक्रम की रचना बनी। आज ही हमारी वर्चुअल मीटिंग हमने सभी जिलाध्यक्षों से हमने की है। 6 तारीख को भव्यतम अपना स्थापना दिवस मनाया जाए, इस दृष्टि से कार्यालयों के अंदर ध्वजारोहण होगा और हर घर कमल ध्वज ये फहराने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है और प्रत्येक बूथ पर पार्टी के झंडे फहराए जाएंगे। कार्यक्रम हमारे जो बूथ कमेटी के जो लोग हैं 11 लोग, वो सब लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे और पार्टी का जो इतिहास विकास है विषय में भी सबके सामने। उत्तराखंड में लगातार बन रही पार्किंग की समस्या को अब शहरी विकास विभाग खत्म करने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो उन्होंने राज्य में अलग अलग जगहों पर 32 पार्किंग के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और इसके लेकर जल्द ही डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए पैसा दे दिया गया और डीपीआर तैयार होते ही जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य में पहली बार टनल पार्किंग की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत 3 टनल पार्किंग बनाई जाएगी। विभाग के इस कदम से राज्य में पार्किंग की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। एक बड़ी बात यह है कि 3 जो है इस बार हम लोग टनल पार्किंग पे विचार कर रहे हैं, जिसमें एक तो हमारी कैंपटी में हो रही है, जिसके लिए हमने 42 लाख रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत किया है। गंगोत्री गंगारानी के लिए 77 लाख रुपया, वही टनल पार्किंग। लक्ष्मण झूला के लिए जो हमारी है यहाँ पे 30 लाख रुपया टनल पार्किंग के लिए हमने इसमें अभी स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको भी बताया कि हमारे इस बार वाले बजट में जो भी हमारा नया बजट 23-24 के लिए हमने अभी पेश किया था, आने वाली जो हमारी और भी पार्किंग हो हमारे इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि 4 धाम यात्रा हैं, रोज़मर्रा के हमारे यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, पार्किंग की जो समस्या आती है उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया है। जो हमारी ये 32 योजना है इसमें 7,190 की इसमें कैपेसिटी है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे और भी हम पार्किंग के लिए जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर हम विचार करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजधानी दून के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के चलते व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है और अस्पतालों में आ रहे संदिग्ध मरीजों की कोरोना टेस्टिंग भी की जा रही है। वहीं दून अस्पताल CMSY रिजवी ने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में जरूर केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि जितने भी केस अभी तक आए हैं उनमें कुछ ज्यादा लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। साधारण सर्दी जुकाम खांसी जैसे लक्षण मरीजों में देखे जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन 2-3 केस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। हिदायत के तौर पर CMSY रिजवी ने कहा है कि आम जनमानस को जरूर उन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जो कोरोना काल के दौरान लागू हुई थी, ताकि उससे स्वास्थ्य की सुरक्षा
सुनिश्चित हो सके। किस तरह से आप इसको देखते हो ओवरऑल? जहाँ तक कोविड का सवाल है, पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इन्फेक्टिविटी के केसेस में डेफिनेटली एक स्पर्ट आया है, मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, ये केसेस केवल इन्फेक्शन तक सीमित हैं, जिसमें से हल्के फुल्के सिम्टम्स जैसे कि बुखार होना, गले में खराश होना, खांसी होना या माइल्ड टाइप का निमोनिया होना। ऑलमोस्ट डेली ही 2 से 3 पॉजिटिव केसेस हमें कोविड के पिछले 7 दिन की बात करूं तो हमें मिल रहे हैं, जो कि RT-PCR पॉजिटिव हैं। जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल सहित भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी थी और अब जल्द ही इनका पुनर्निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की तरफ से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सड़कों के निर्माण के लिए 4 करोड़ 40 लाख की मंजूरी मिली है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि सड़कों का दोबारा से निर्माण हो, इसके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है और जिसके चलते उनका आभार व्यक्त किया गया है। बता दें कि 4 करोड़ 40 लाख इस पे पूरा खर्चा आएगा, जिसके लिए सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है। सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई हैं, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में, वो भी उसमें सुधार होगा। और एक रोड और जो पतरामपुर से मनोरथपुर गांव तक, वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो ये 4 मुख्य काम 4 करोड़ 40 लाख के रुपए करीब के आए हैं। तो हम सब ने बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को दिया है और ये आशा की है कि और भी हमारे जो मार्गों में सुधार की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। और 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर लंबे समय से उत्तराखंड में विवाद चल रहा है। अब पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस मुद्दे पर पूर्व सैनिकों की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कोटद्वार में बड़ी संख्या में ये पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त जताया, जिसको लेकर तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। फौज की नौकरी सबने की है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमको हमारा हक पूरा मिलना चाहिए। क्यों हमको पीछे रख दिया, क्यों हमारे आदमी गली शहर में रहते हैं और हमको क्यों किया पीछे। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे सब काम ऐसे रहते हैं, हम 9,000 रुपए में क्या करेंगे। में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तहसील में पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। वो काफी लंबे समय से अपनी पेंशन की विसंगतियों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को किसी तरह से भी राजी नहीं है। जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की और हमारी रक्षा करता है, आज उस सैनिक को अपनी पेंशन की विसंगतियों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। कर्णप्रयाग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाया। अभियान के दौरान 32 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीनों लोगों में से 2 लोग सिमली के और एक नेपाल मूल का रहने वाला है। तीनों लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और बाजपुर में आईपीएल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शहर में सट्टेबाजी का कारोबार भी शुरू हो चुका है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन लोगों को सट्टा खिलवाया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 सट्टेबाज दौराहा के पास महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के खेल को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार
सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। गिरफ्तार हुए सट्टेबाजों के पास से 1,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। महाराजा पैलेस है, वहाँ पर एक जुआ होने की सूचना मिली थी, जिसमें हमारे एसएसआई के द्वारा एक टीम बना करके वहाँ पर छापामारी की, तो वहाँ 15 लोग जो है जुआ खेलते हुए पाए गए। और ऋषिकेश में एक रियल एस्टेट कारोबारी पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर अतुल गुप्ता पर रियल एस्टेट कारोबारी ने 30-40 लोगों से हमला करवाया। अतुल गुप्ता ने बताया कि रुपयों के लेन देन में आनाकानी हुई थी, फिर ऑफिस बुलाकर लात घूंसों से मारा पीटा, साथ ही साथ पुलिस पर भी शिकायत न लिखने का आरोप लगाया गया। वहीं मानव जौहर ने इस सब आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। इसकी प्लानिंग थी कि इसने अपने दोस्त को बुलाया कि राहुल छावड़ा इनका दोस्त है और उसका भी दोस्त है, उसको शाम को भेज के, क्योंकि वो अपने पैसे के दम पे हमें दबा रहा है। उसने आज मेरे पति पे हाथ उठाया, कल वो मेरे बेटे पे, कल वो मेरी बेटी पे भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हमें बहुत ज्यादा खतरा है और ये जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। आज ही अभी जैसे उसने हमारे साथ किया, हमें भी रिजल्ट चाहिए। 30-40 लोग पीछे से मुझे मारने लग गए और मैंने कहा चुप हो रहा, मुझे वो बाहर तक मारते रहे, पूरे बाजार के लोग देख रहे थे। और 2 पुलिस वाले भी थे वहां पर, 2 सिपाही, जिन्होंने पैसा खाया है 50,000 रुपए, और उसको अरेस्ट नहीं किया अब तक। मैं और मेरी वाइफ थाने में गए, मुझे धोखे से बुलाया उन्होंने ऑफिस में हिसाब करने के लिए। मेरा कुछ पैसे का हिसाब है, मानो जोर से, लातों से, मुक्कों से, मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत मारा गया। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मानो जोर की और जिन लोगों ने मुझे मारा है वो सब गिरफ्तार होने चाहिए। देहरादून से मौसम को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को कई जिलों के मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3,500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद है। और उत्तराखंड में निवेश के लिए देश दुनिया के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसी साल अक्टूबर-नवंबर में निवेशक सम्मेलन कराने की तैयारी कर रही है। सम्मेलन में सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। इसमें पर्यटन, IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी निवेशक सम्मेलन में सरकार उन्हीं निवेशकों के साथ MOU करेगी। इन्वेस्टर समिट कितनी हकीकत और कितना सच है, देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में विकास की बयार बहाने के लिए धामी सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से देश दुनिया के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले इस समिट को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में रोजगार, राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। प्रदेश के विकास को बल मिले, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से अमेरिकन कंपनी ग्लोबल मैकेंजी के साथ करार किया गया, जो विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार सृजन के पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएगी, जिसके आधार पर धामी सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट आयोजित करेगी। लेकिन इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, समय समय पर दिल्ली में उनके दौरे होते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो, क्योंकि देखिए अब ये जो हमारा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, अब आने वाले समय के, क्योंकि उद्योग धंधे जो यहाँ के उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में किस पलायन को रोकने के लिए हमारे जो निवेशक हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में आए, यहाँ के पर्यटन को लेकर, यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। उनके तहत जो हमारी कृषि है उसको लेकर जो मिलेट योजना, इतनी बड़ी योजना जो पूरा चल रहा है, अभी
माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिसमें कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड का जो कोदा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की पहाड़ी उत्पाद हैं, उनका एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी मांग है। उसको लेकर भी जो हमारे जो निवेशक हैं वो ज़रूर यहाँ उत्तराखंड में आएंगे। उसको लेकर भी बहुत बड़ा यहाँ पे समिट ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए, अभी तो उसी के छाले और घाव नहीं भरे जो 2018 में इन्वेस्टर समिट में आपने 80 से 100 करोड़ तक का खर्च कर दिया, वही प्रदेश को वापस नहीं मिल पाया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उस वक्त डुगडुगी पीटी थी कि लगभग 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। धरातल पर कितने एमओयू जो साइन हुए थे वो निवेश उतरे, ये धामी जी बताने का कष्ट करें। तो अब इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर राज्य के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लुटाने की तैयारी कर रहे हैं और नतीजा फिर से एक बार सिफर रहने वाला है, ये निश्चित है। धामी सरकार के इस इन्वेस्टर समिट से पहले भी त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे। लेकिन 5 साल बाद आज सभी धरातल पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। ऐसे में प्रदेश की जनता को धामी सरकार से उम्मीद है कि सीएम धामी जो वादे और घोषणाएं कर रहे हैं वो धरातल पर उतरेगी। देहरादून से अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। और एसटीएफ को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 10 लाख की ठगी के आरोप में अभिषेक शो नाम के एक रिटायर्ड डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल समेत बिहार में 15 दिन तक डेरा डाला था। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने ट्रेजरी अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी की। ठग उन सभी लोगों की लिस्ट निकालता था जो रिटायर अधिकारी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी कोलकाता में साइबर ठगी के आरोप में जेल जा चुका है और अब भी वो बेल पर बाहर था। आरोपी के पास से 2 फोन, 16 सिम कार्ड और डेबिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर थे, इनके साथ में किसी ने ट्रेजरी ऑफिसर बनकर धोखाधड़ी की थी। लगभग 10.5 लाख रुपए इनके चले गए थे उसमें। उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डोकेपुर को प्राप्त हुई थी। इसमें कार्रवाई करते हुए टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता से एक जो मुख्य आरोपी था अभिषेक शॉ को गिरफ्तार किया गया है। और जो इससे पूछताछ में सामने आया है कि कई सारी सरकारी वेबसाइट जो अलग अलग विभागों की हैं, इन पर डेटा उपलब्ध रहता है। जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम इत्यादि डेटा उपलब्ध रहता है। तो वहाँ से ही डेटा लेकर उनको कॉल करके ट्रेजरी ऑफिसर बन के कॉल करके उनके साथ में धोखाधड़ी करते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसको अरेस्ट किया गया है और इसके पास से जो भी फ़ोन नंबर्स और जो भी मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, तो उस संबंध में हमारा जो नेशनल लेवल का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ से जानकारी निकाली जा रही है कि इन नंबर्स के विरुद्ध और कहाँ शिकायतें दर्ज हैं और कहाँ एफआईआर दर्ज हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।